प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वरदान साबित हो रही है। मनरेगा में जहां राजस्थान पिछले 4 सालों से सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना हुआ है, वहीं अब मनरेगा में नवाचार के जरिए लोगों को रोजगार दिए जाने की तैयारी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र की जनता को रोजगार मुहैया कराने और पलायन को रोकने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की थी। राजस्थान में ये योजना पूरी तरह से सफल हुई। इस योजना से रोजगार के साथ ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनरेगा में पिछले 4 सालों में राजस्थान पूरे देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य रहा। वहीं वर्तमान वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 62,16,000 परिवारों को रोजगार दिया गया और 33 करोड़ 43 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, जबकि वित्त वर्ष की समाप्ति तक 35 करोड़ मानव दिवस सृजित करने की उम्मीद जताई गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की माने तो श्रमिकों की फर्जी हाजिरी रोकने के लिए राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में श्रमिक नियोजन वाले कार्यों में NMMS ऐप के माध्यम से निगरानी की जा रही है, जिसके क्रियान्वयन में राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में हम 4 सालों में 5वां साल है, हर बार प्रथम रहे हैं रोजगार देने में। ये हमारे सरकार की मंशा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है और उन्होंने इस चीज़ को देखा। भारत सरकार ने इस बार श्रम बजट कम कर दिया, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लोग 100 दिवस का काम पूरा करेंगे उनको 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। इसी प्रकार कैथोड़ी और शहरी जाति के लोगों को 100 दिन के बाद 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी मुख्यमंत्री ने चालू की है। तो हमारी सरकार की कांग्रेस की मंशा है कि नरेगा के माध्यम से एक लोगों के जीवन में बदलाव आए और उनकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो और वहाँ का एक वातावरण ऐसा बने कि उनका पिछड़ापन है वो कैसे दूर हो। आपको बता दें, वर्तमान सरकार के कार्यालय में 168 करोड़ 70 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन करने में पिछले वर्ष राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा। इस वर्ष भी वर्तमान समय तक मानव दिवस सृजन में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में 2022-23 में इस योजना के तहत 8,949 करोड़ 18 लाख खर्च किए गए। वहीं 2022-23 में 98.03% श्रमिक भुगतान 15 दिवस के भीतर किया गया। सरकार के कार्यकाल में अब तक 37,863 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। वहीं अब तक 16,15,000 कार्य मनरेगा के तहत पूर्ण करवाए गए हैं। मनरेगा को लेकर मंत्री मीणा की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक रमेश मीणा 16 से ज्यादा जिलों में मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण कर चुके हैं। साथ ही फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई भी की गई, जिसके बाद अब ग्राम पंचायतों के सरपंच भी मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से मनरेगा में रोके जा रहे फर्जीवाड़े से खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब मनरेगा में लोग काम करने आ रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को रोजगार मिल रहा है। हम सुझाव ये देना चाहते हैं कि जो अभी मैंने आप मंत्री जी के सामने मतलब अर्ज की कि भाई जो ये चारागाह विकास है उसमें जो जोड़ है तालाब बनाते हैं, तो जहाँ पानी नहीं रुकता वहाँ चिकनी मिट्टी की सरकार की तरफ से व्यवस्था हो जाएगी। ये तिरपाल वगैरह जो आते हैं ना, ये नहीं होने चाहिए। उससे क्या है कि वो लंबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। तिरपाल 4 साल चलेगा और वैसे सरकार के पैसे नष्ट हो जाएंगे। तो ये कृषि विभाग को और ग्रामीण राज पंचायत राज दोनों को मिलकर इस पर कदम उठाना चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में प्रदेश में किए गए नवाचार और फर्जीवाड़े में लगाम लगाने के बाद ये योजना सच में ग्रामीण क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो रही है। जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।